यानी कि इनमें कहीं ना कहीं ब्लड अगर कोई घूम रहा है इनकी नसों में तो मुगलों का घूम रहा है, इसलिए इनको दिक्कत होती है। रुकना तो तुम लोगों को पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपके कहने से मैं घर में बैठ जाऊंगा और मैं माल्यार्पण नहीं करूंगा, हर साल मजबूती के साथ अगले साल देखना 10 गुनी ताकत के साथ शोभा यात्रा निकाली जाए। शाबाश बेटा। पत्थरबाजी पर भी ये कहा जा रहा है कि भीड़ ज्यादा जो है वो यात्रा वालों की थी और यात्रा में से ही जो है विवाद शुरू किया गया, वो फेंके गए। नहीं, वो नीचे से कौन पत्थर उठा के ऊपर फेंकेगा? ऊपर उन्होंने, आपने वीडियो भी देखी होंगी, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कोने में ईंट भी पड़ी हुई है और वो बंदा ईंट उखाल उखाल कर मार रहा है। जब तुम ऊपर से नीचे मार रहे हो तो नीचे से ऊपर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? सिर्फ फूटने के लिए और मरने के लिए पैदा नहीं हुए भाई साहब। वो जमाने लग गए कि आप अगर मारेंगे तो हम सिर्फ फुड़वाएं, एक मारोगे दो मारेंगे बराबर। वो गांधी वाला जमाना नहीं है कि आप मेरे एक मारेंगे तो हम दूसरा गाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर ऐसा था तो पुलिस थी, आप कंप्लेन करते, जो लोग थे वहां पर पुलिस के पास जाते, पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं तो बिल्कुल मानना, वो पुलिस प्रशासन को हम क्यों करते? ये लोग भी तो कर सकते थे। अगर चलो मान लिया कि भाई हमारी गलती थी, इन लोगों ने क्यों नहीं करी? एक तरफ ही क्यों कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने पत्थरबाजी की, हमारे लोगों ने भी तो बिल्कुल की नहीं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राजपूत समाज का कोई भी लड़का पहले पत्थरबाजी नहीं कर सकता। मर्यादित, सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है, सबसे अगर मर्यादित कोई जाति है तो राजपूत है, जो देश धर्म के लिए मरते आए, जिन्होंने हर किसी की, माँ बहनों की इज्जत करना सीखा है, गौ माता की इज्जत करना सीखा, देश धर्म की इज्जत करना सीखा, हर जाति की इज्जत करना जानते हैं हम पहले पत्थरबाजी नहीं कर सकते, लेकिन पत्थरबाजों को छोड़ेंगे नहीं, ये भी बिल्कुल कह सकते। बात तो सही है। जब वहां पर यात्रा गुजर रही थी तो डीजे पर कुछ ऐसे गाने चल रहे थे जिसको लेकर उन लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि साहब डीके ठाकुर ने कोई गाना बनाया है और उस गाने को वहां पर प्रेजेंट किया जा रहा था, उस गाने को बजाया जा रहा था कि जिसमें मुगलों का भी जिक्र हो रहा। ठीक है, अब इसी बात से बताएं आप। ठीक है, डीके ठाकुर का गाना चल रहा था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, उसमें कुछ लाइन थी कि भाई हमारे इतिहास दे देगा गवाही हमारे पुरखों ने मुगलों की, ऐसा कुछ था। भाई तुम मुगल हो, अपने आप को राजपूत भी कह रहे हो, तुम मुगल भी कहे जा रहे हो, ये कौन सी थोड़ी चल रही है? तुम्हें मुगल, या तो तुम ये मानोगे तुम मुगल हो तो समझ में आएगी। ये दोहरा चेहरा इनका अब सामने आ रहा है। तू समझा? ये जो समाज, जो क्षेत्र इन्होंने पागल बना रखा है ना कि भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हो तो तुम्हें तो मुगलों के इस्तेसी मानने में मजा आना चाहिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। महाराणा प्रताप मुगलों से नहीं लड़े, पृथ्वीराज चौहान मुगलों से नहीं लड़े, मेरे सारे पुरखे मुगलों से लड़ के मर गए, और ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप के वंशज है और वंशज भी हैं, तो इन्हें मुगलों की बातों पर मिर्च लग रही है। यानी कि इनमें कहीं ना कहीं ब्लड अगर कोई घूम रहा है इनकी नसों में तो मुगलों का घूम रहा है, इसलिए इनको दिक्कत होती है। तो ये झूठे और दोगले लोग हैं एक नंबर के।